इंडिया ब्लॉक ने 1 जून को बैठक बुलाई है, जिस दिन लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को घोषित होंगे। उसके 4 दिन पहले इंडिया गठबंधन ने सभी सहयोगी दलों को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रण किया है। इंडिया ब्लॉक की यह बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, इस बैठक के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। ये बैठक जिस दिन 7वां चरण और आखिरी चरण है उसी दिन रखी गई है, इस बैठक के क्या मायने आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर आप पहले चरण से देखिए तो इंडिया गठबंधन की जो पूरी टीम है बहुत अलाइंड है एकदम। मतलब अगर इसका कोई भी कैप्टन हो, कौन कैप्टन है पता नहीं है, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ही मान के हम चलें या सोनिया गांधी जी को मान के चलें, तो ये मान के चलिए कि पूरी टीम सिर्फ एक विजन पे चल रही है कि कैसे हमें जीतना है, और एकदम नपे तुले अंदाज में हर पिलर, इस इंडिया गठबंधन का हर पिलर जवाब दे रहा। हर पिलर भाषण में शब्दों का बहुत शब्दों का चयन है वो बहुत अच्छा है, कहीं भी कोई लूज टॉक नहीं है। अगर आप उसी के विपक्ष में एनडीए गठबंधन को देखिए तो पूरे 6 चरण में अभी तक उन्होंने ये हमेशा प्रयास किया कि शब्दों का चयन गलत इस्तेमाल किया जाए और कैसे भी प्रोवोक करके कोई ना कोई चीज इनके यहाँ से निकाली जाए और बीच रास्ते में इनको तोड़ने की कोशिश की जाए। आप गौर करिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई भी आदमी उनके खिलाफ नहीं बोला और बार बार वो हमेशा ये बात बोल रही है कि हम साथ में हैं, हम बाहर से आपको समर्थन करेंगे। ये सब सिर्फ एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। ऐसे ही 1 जून को जो होने वाली बैठक है, ये भी एक रणनीति है। रणनीति देखिए, अभी 6 चरण तक सारी रणनीति में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को फंसा रखा है। कहीं ना कहीं उनके सारे वोटरों को ये समझा दिया, जो उनके कोर वोटर थे वहां तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि अब आपकी सरकार जा रही है। लास्ट चरण के अगर हम देखें तो लगभग 57-58 सीटों पे वोटिंग होनी बाकी है। ये जो मीटिंग है, और आज ही अनाउंस क्यों की गई, ये तो 30 को भी कर सकते थे, 29 को भी कर सकते थे, या बिना बताए भी कर सकते थे, लेकिन ये भी एक रणनीति के तहत कर रहे हैं कि जो 58 सीटें बची हैं उस पे जो मतदान करने वाले मतदाता हैं उनके दिमाग में ये बात पहुंच जानी चाहिए कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट के 3 चरण में 3 स्टेट बड़े इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। इन तीनों में बीजेपी जो भी सीट जीती थी, इनका टारगेट है उसमें से 80 से 90% सीट इनके अपनी तरफ कर लेना, पहला। दूसरा, जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके दिमाग में ये बात पहुंचा देना कि भाई हम जीत रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इंडिया गठबंधन जैसे शुरू में 1-2 मीटिंग किया और उसके बाद वो इलेक्शन में लड़े, और वो बहुत सक्सेसफुली 6 चरण तक लड़ रहे हैं, तो 7वें चरण में इलेक्शन में लड़ने से पहले या इसके रिजल्ट के बाद की पूरी प्रॉपर तैयारी के लिए ये लोग वहां पे इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि 7वें चरण में ऐसा ना हो कि कोई लूज पड़ जाए, कुछ हो जाए, इस पूरी रणनीति के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। और अंदर खाने अगर आप देखिए, जो भी एनालिसिस हुई है, वो 300 सीट से ज्यादा इंडिया गठबंधन जीतने की उम्मीद लगा के कांग्रेस ने दावा तो कर दिया है कि इंडिया ब्लॉक अब तक 272 सीटों का आंकड़ा पार कर चुका है और कुल मिलाकर 350 से अधिक सीट जीत सकता है। 350 नहीं भी जीते, हम कह रहे हैं 272 जीते, 250 जीते। अगर इन्होंने बीजेपी को 200-220 पे रोक देती है पूरे इंडिया गठबंधन को, और अपना 250 भी आ जाती है, तो ये 1 तारीख की पहले से रणनीति है कि सारे घटक इंटैक्ट रहिए, कहीं भी इधर उधर मत होइएगा, सरकार हम बना रहे हैं। और जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए गठबंधन में है, उनको एक मैसेज पास कर रहे, देखिए हमारा पूरा सशक्त है एकदम, हम कहीं भी हिले नहीं है, आप हमारे साथ ही आइए, कहीं इधर उधर मत जाइएगा। ये बहुत बड़ी रणनीति के साथ इन्होंने किया, और ये मानना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन और जो उनके घटक दल हैं वो एक सुर में एक पाथ पे चल रहे हैं। देखिए, 3-4 ऐसे घटक दल हैं जो अपने आप में बहुत मजबूत हैं, वो छत्रप बहुत मजबूत है। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, और
बंगाल में चले जाइए ममता बनर्जी, आप तमिलनाडु में चले जाइए स्टालिन, ये लोग ऐसे हैं छत्रप जो कि बहुत मजबूत हैं। लेकिन ये मीटिंग ये कहीं ना कहीं बता रही है कि ये लोग पूर्णतया कांग्रेस के साथ अलाइंड है, यानी कि कांग्रेस चेहरा है अगर मान के चलिए, तो ये सारे घटक दल उनको कहीं ना कहीं बहुत प्रॉपर वे में सपोर्ट कर रहे हैं। किसी का कोई भी अंदर खाने, कोई भी किसी को रंजिश नहीं है, द्वेष नहीं है। और अगर कहीं पूर्ण बहुमत में आती है तब फिर आगे चल के प्रधानमंत्री का चुनाव भी आसानी से होगा। और अगर पूर्ण बहुमत में नहीं आती है उस केस में ये कोई भी घटक इधर उधर नहीं होगा। और एक चीज और है, ये रणनीति का एक बहुत बड़ा है कि जो बिहार में आपके पलटू राम जी, नीतीश कुमार जी जो हैं, उनको एक संदेश है कि आप तैयारी कर लीजिए, 1 तारीख को आपको पलटना है। जिस तरह से उनकी जुबान भी फिलहाल पलट रही है मोदी जी को हाँ, लेकर। मोदी जी के लिए पलट रही है, वैसे उनको भी एक संदेश है कि धीरे से पलट जाइएगा, तब पलट के आ जाइए और बची हुई सीट पे पूरा प्रयास कीजिए कि बीजेपी हार जाए। तो ये बहुत बहुत सोची समझी रणनीति है और बड़ी अच्छी रणनीति है, जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं, ये मास्टर स्ट्रोक है अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन का, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस गणित में फंस गई। जो बीजेपी, अच्छा एनडीए गठबंधन में मीटिंग करके भी क्या करेंगे, एनडीए गठबंधन में जो कुछ है वो बीजेपी ही है और तो कुछ है नहीं। इसलिए इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग है एक तरीके से मीडिया में भी चर्चा का विषय बनी रहेगी अगले 4-5 दिन तक। यानी कि कोई अलग मुद्दा अब मीडिया में रेंगेगा ही नहीं, सिवाय इसके कि क्यों मीटिंग की जा रही, क्या रीजन है, क्या परसेप्शन उस पर क्रिएट हो रहा है। अब ये बहुत अच्छी रणनीति हो सकता है इस मीटिंग में भविष्य के कदमों की समीक्षा भी की जाए और उस पर ही चर्चा की जाए कि अगर जीत गए तो आगे से किस तरह से प्लानिंग करनी है। बिल्कुल, ये देखिए एक चीज तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई है पूरे इंडिया गठबंधन के कि मोदी जी की सरकार जाए, पूर्ण बहुमत में एनडीए नहीं है। अगर पूर्ण बहुमत में घटक आ भी रहा होगा, वैसे तो 200% श्योर हैं लोग कि 200 से 210 सीट पे एनडीए गठबंधन सिमट जाएगा। तो उन्हीं के गठबंधन, उनके गठबंधन में देखिए कोई है नहीं, 1, 2, 4 सीट पाने वाले लोग हैं मुश्किल से। तो बीजेपी को खुद को 270 लाना पड़ेगा और 2-4 सीट पाने वाले कब पलट जाए वो भी कोई नहीं जानता। लेकिन ये तय है कि उनकी पूरे इंडिया गठबंधन को लेस देन 250 सीट आ रही हैं, तभी ये मीटिंग हो रही है कि अगर इनके पास कोई नंबर्स कम होते हैं तो वो किससे लेने हैं और कैसे लेने हैं, इसके लिए अभी से लोग रणनीति बनाना शुरू कर दिए हैं ताकि लास्ट में कोई दिक्कत ना आए। खैर, आप लोगों को इंडिया ब्लॉक की इस मीटिंग के क्या मायने नजर आ रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।